वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तथा हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करें। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन एंड यूपीआई आईडी का लिंक तथा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल के बारे में। पिछले एक महीने में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो मुझे इस प्लान की डिटेल सेंड कर चुके हैं और ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि आप इस प्लान को ज्वाइन करके तो देखो, आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, राइट, और वो भी ह्यूज रिटर्न। मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो या फिर शेयर मार्केट हो, अगर बाजार ऊपर जाता है तो बाजार नीचे भी जाता है, मार्केट क्रैश भी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई सा भी प्लान ह्यूज फिक्स रिटर्न की गारंटी कैसे ले सकता है? जब राकेश झुनझुनवाला को तक लॉसेस हो सकते हैं, वॉरेन बफेट को तक लॉस हो सकता है, तो फिर ये जो प्लान आते हैं 2 कौड़ी के, इनकी क्या औकात है जो फिक्स रिटर्न की बात करते हैं? सिंपल सा एक ही फार्मूला होता है कि साल 2 साल मार्केट में काम करो, कुछ लोगों को पैसा दो और लोगों का बेवकूफ़ बना के मार्केट से गायब हो जाओ। दोस्तों, मार्केट में कोई सा भी ऐसा प्लान यदि आए जो कि यूएई या फिर यूके बेस हो, मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसे प्लान से 2 किलोमीटर दूर रहे यदि वो आपका पैसा लगवाने की बात कर रहे हैं तो, राइट। इस तरीके के प्लान ज़्यादातर स्कैम होते हैं और ऐसे भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं थी, लेकिन स्कैम करने के बाद वो कोई दुबई में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है और वहाँ से अपने कॉइन वाले प्लान चला रहे हैं, राइट। तो स्कैमर्स भरे पड़े हैं। अब आपकी बुद्धि विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनसे बचते हैं या फिर इनके जाल में फंसते हैं, राइट। आपको याद होगा, आज से करीबन 1 साल पहले एक कंपनी थी स्टॉक्सन्स, जिसका लास्ट सेमिनार दुबई में हुआ था और आज के समय में वो अस्तित्व में नहीं है, राइट। उसका ही 2.0 वर्जन है ये इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल। इसका प्लान बहुत सारे लोगों ने खोलकर बता रखा है। मैं प्लान की बात नहीं करूंगा, मैं उन पॉइंट की बात करूंगा जो कि मार्केट में लोग आपको नहीं बताते, राइट। सबसे पहले हम इनकी लीगैलिटी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया है, क्या लिखा है यहाँ पर? कैनेडियन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिया है। हमने इसे चेक भी करना उचित नहीं समझा कि ये सही है कि गलत है। वो इसलिए क्योंकि भारत में इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, राइट। भारत में यदि आरबीआई और सेबी के द्वारा ऑथराइज ये प्लान नहीं है तो इस सर्टिफिकेट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसको कचड़े के डब्बे में डाल दो, राइट। दूसरी बात, यदि टीम बनाकर आप काम करते हैं तो भारत में ये इलीगल है दिसंबर 2021 के बाद से, राइट। और यदि आप किसी को सपने बेचते हैं तो 2019 से ये गैर कानूनी है, राइट। इस बात को भी आपको समझना है, ओके। दावे इनके बहुत बड़े बड़े हैं। एक यहाँ पर इनको एक और सर्टिफिकेट मिला है, कहाँ से मिला है आप चेक कर लीजिए, लेकिन इसकी भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इन इंडिया, ओके। यहाँ पर एक और इनको सर्टिफिकेट मिला है, आप ये भी चेक कर लीजिए, लेकिन इसकी भी इन इंडिया कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ओके। यहाँ पर एक और इन्होंने अपना सर्टिफिकेट डाला है, ठीक है, लेकिन इसकी भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जितने मर्जी है ऐसे लाइसेंस डाल दे, ठीक है। यूएस डिजिटल एसेट्स रेगुलेटरी लाइसेंस। दोस्तों, यदि आपको डिजिटल एसेट्स के बारे में समझना है तो आप मेरे ग्रुप में जाइए, आपको वहाँ पर एक पीडीएफ मिलेगी यूएस गवर्नमेंट की ही, और यूएस गवर्नमेंट डिजिटल एसेट्स के बारे में या क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या बोलती है वो आपको उस पीडीएफ में साफ साफ समझ आ जाएगा। और वो किसी और की बनाई हुई पीडीएफ नहीं है, वो यूएस गवर्नमेंट की बनाई हुई है। आप चाहे तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक भी कर सकते हैं, चाहे तो सेम पीडीएफ वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो इसकी भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ओके। अब सवाल ये आता है कि जो काम ये कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, अगर इंडिया में लीगल नहीं है तो फिर चल क्यों रहा है? ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि मुझसे ऐसा सवाल करते हैं कि जब ये प्लान लीगल ही नहीं होते, जैसे कि एक और ये देखिए यहाँ पर इनको ये सर्टिफिकेट मिला है, कहाँ का? ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन रेगुलेटरी रिसर्च, ठीक है। लोगों का ये सवाल होता है कि जब ये प्लान लीगल ही नहीं है तो ये भारत में चल कैसे जाते हैं? देखिए सिंपल है, भारत बहुत बड़ा मार्केट है और भारत में जो कानून है वो 150 साल पुराने हैं, राइट। हमारे जो मुख्य सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, जिसे कि नरेंद्र मोदी जी डिजिटल बनाने वाले हैं, उसमें तक चेक बाउंस की जो धारा है वो 150 साल पुरानी लगाई जाती है, 138, राइट। तो ऐसे समय में भारत में स्कैम करना बहुत ईजी हो जाता है, राइट। और इनके जैसे घटिया प्लान की वजह से, और उन दलालों की मैं बात करूंगा जो अभी आके कमेंट करेंगे, उन दलालों की वजह से भारत में ना तो नेटवर्क मार्केटिंग कभी फलेगा फूलेगा, राइट, और ना ही एक गरीब व्यक्ति कभी चैन से जी सकेगा,
क्योंकि हर तीसरे दिन में एक नया इन्वेस्टमेंट प्लान आता है, सपने दिखाता है और लोगों को लूट के चला जाता है। ओके, इसके अलावा ये जो पर्सन है जो कि COO बताए जा रहे हैं इस कंपनी के, मुझे इनका प्रोफाइल कहीं नहीं मिला। राइट, आपको यदि कहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में उस प्रोफाइल का लिंक डालिए, चाहे वो ट्विटर का हो, चाहे फेसबुक का हो, चाहे यूट्यूब का कोई वीडियो। यदि इस व्यक्ति को आपने कहीं देखा है तो कृपया मुझे बताइए, मैंने बहुत रिसर्च की, ये व्यक्ति मुझे नहीं मिला। ओके, इसके बाद ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसे CMO बताया जा रहा है, ये भी मुझे कहीं नहीं मिला। राइट, दो चीज़ें, या तो आप इनकी प्रोफाइल चेक करें और सबसे बेस्ट लिंक्डइन पर चेक करें। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप समझ जाइए कि ऐसे ही इन्होंने फेक डाल रखा है। मैं आपको बताऊँ, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर कि ऐसे आपको फोटो मिल जाते हैं जो कि इस दुनिया में व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता। राइट, आज के समय में बहुत कुछ पॉसिबल है। ओके, या फिर एक काम और हो सकता है कि आपने इन दोनों में से किसी की कोई जूम मीटिंग देखी हो, तब आप इन पे भरोसा करें। ओके, वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म, कहने की बात है इंडिया में ये लीगल नहीं है। ओके, और सबसे बड़ी बात, जो ये पैसा देने की बात करते हैं, फिक्स प्रॉफिट। दोस्तों याद रखना, लॉस हर एक सिस्टम में होता है। मार्केट ही अगर क्रैश हो जाएगा तो अपनी जेब से आपको कोई भी नहीं देगा। राइट, तो मेरी नज़र में एक स्कैम है। जितना मैंने रिसर्च की इसके ऊपर, फुल इसका प्लान मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोगों ने पहले ही जो है एक्सप्लेन कर रखा है। तो वही ढोल मैं भी बजाऊँ आप लोगों के सामने तो उसका कोई मज़ा आएगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, मेरा मेन बताने का पर्पज़ ये था कि ये प्लान स्कैम है, आप लोग इससे बच के रहे। भारत में ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये स्कैम है। ठीक है, बाकी यदि आपका पैसा डूब भी जाता है तो आप किसी को पकड़ नहीं सकते। राइट, जैसे कि स्टॉक जब मार्केट से गायब हुई, आपने किसी को पकड़ नहीं पाया। राइट, मैं आपको यदि क्रिप्टो के बारे में बताऊं तो वन कॉइन जिस वक्त स्कैम करके भागी थी मार्केट से, किसी व्यक्ति ने आज तक उसका कुछ उखाड़ नहीं पाया। और मैं आपको स्कैम की बात बताऊं तो जिस वक्त अनुभव मित्तल ने स्कैम किया था तो वो तो जेल में चला गया, लोगों का पैसा आज ही फंसा हुआ है। और ऐसा हर एक महीने में 2 स्कैम मार्केट में कम से कम नहीं हजारों लोगों को बेवकूफ़ बना के निकल लेते हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार की जो बॉडी है, भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट है, उनका नाम लेके तक स्कैम होता है और वो ग्रुप आज भी एग्जिस्ट करते हैं। सोशल मीडिया पे कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, खासकर हमारा जो साइबर क्राइम का काम करने का सिस्टम है, वो बहुत वीक है। और उसका रीज़न ये है कि उनके पास काम ज़्यादा है और उनके पास लोग कम है। ठीक है, तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इनसे बच के रहें। गलती से भी अपनी गाड़ी कमाई का पैसा इनके प्लान में इन्वेस्टमेंट ना करें। राइट, और एक बात, ये प्लान बहुत जल्दी बंद होगा क्योंकि इसकी मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। राइट, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों में शेयर करें जो इस प्रकार के स्कैम में फंसे हुए हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।